ये जिक्र रसूल करना बनता है। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला नबी, सबसे बाला वो वाला, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला वो आला। जो मुस्तफ़ा को आला औला मानता है वो बोले, बाकी चुप रहे। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, 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 खल्क से औलिया, औलिया रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला। जरा दोनों हाथ उठा के गवाही दे। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, 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 पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला वो। करनो बदली रसूलों की होती रही, 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 चांद बदली से निकला हमारा नबी, सबसे औला वो आला नबी, सबसे बाला वो वाला, जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबील, जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबील, जिसकी दो बूंद है 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 कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला, जिसके तलवों का धूमल है आबे हयात, जिसके तलवों
का धुआं है आबे हयात, जिसके तलवों का धुआं है आबे हयात, जिसके तलवों का धुआं है आबे हयात, जिसके तलवों का धुआं है आबे हयात, जिसके तलवों का धुआं है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो। गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है 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 बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला। सल्लल्लाहु मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी साहिबुल आक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान, ये वो हस्ती हैं जिनके तालिब अल्लाह के नबी भी, जिनके लिए दुआएं अल्लाह के नबियों ने की, जिनका जिक्र अल्लाह के नबियों ने किया। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। तवज्जो कीजिएगा, जो मैंने आयत पाक आपके सामने तिलावत की, तवज्जो कीजिएगा। सुभान अल्लाह, ये जो आयत पाक सूरह बकरा की आयत नंबर 129 आपके सामने तिलावत की है, यही मजमून जो सूरह बकरा की आयत नंबर 129 में है, यही मजमून सूरह बकरा की आयत नंबर 151 में है, यही मजमून सूरह आल इमरान की आयत नंबर 165 में है, और यही मजमून सूरह जुमा की आयत नंबर 2 और 3 में। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 151 में मिन्नु अन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दुआया कलिमात को लेकर के उसी अंदाज में कबूलियत दुआ का इजहार सूरह बकरा की आयत नंबर 151 में फरमाया। फिर अल्लाह ने, ये कैमरा स्टिल मेरे पास रखे, आप बैठ जाए, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। तवज्जो कर, यही जनाबे वाला, यही मजमून, मगर मजीद बढ़ के अल्लाह ने इस पर एहसान जताया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, सूरह आल इमरान के अंदर। फिर यही मजमून अल्लाह ने चौथे मकाम पे सूरह जुमा की आयत नंबर 2 और 3 में बयान किया। सुभान अल्लाह। अब मैं 2 आयतें बीच से छोड़ दी हैं, मैं सूरह जुमा की आयत पढ़ने लगा हूँ, मोहब्बत से को सुभान अल्लाह। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। माशाअल्लाह, जितना बड़ा इज्तिमा है उस तरह आपने सुभान अल्लाह नहीं कही। सुभान, जरा प्यार से कहो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह।
अल्लाह बरकत दे। मैं ये चाहता हूं कि मैं फिर ये आयत, कौन कौन सुभान अल्लाह कहेगा? हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूला। प्यार से कहो सुभान अल्लाह। कुरान सुनने की आदत डालो। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूला यत्लू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सुभान हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूला। हुवा वो, अल्लज़ी बअसा जिसने ये मबूस किया, क्या? रसूल। हुवा वो कौन है? कौन है? तो हुवल्लाह फरमा देता ना, अपना नाम नहीं लिया, अपनी सिफात का जिक्र नहीं किया। ये सिर्फ जमीर है राजे जाते रसूल होगा, जाते खुदा की तरफ होगा। वो जिसने ये रसूल भेजा, तो मालिक तेरा नाम भी है, तेरा तारुफ भी है, तेरी सिफात भी है, तेरी शानें भी है। कोई अपना नाम जाती सिफाती कोई अपनी शान बयान कर दे कि वो भेजने वाला वो है जो ये है, मालिक अपना नाम भी नहीं लिया। तो फरमाया मुस्तफा से जुड़ जाओ, मेरा पता खुद ब खुद लग जाएगा। जब इतनी शानों वाले रसूल का दामन रहमत थामोगे तो फिर तुम्हें अंदाजा होगा कि अगर इतनी शान वाला ये रसूल है तो जिसने भेजा है उसकी शान क्या होगी। गोया अल्लाह ताला चाहता है कि मेरा तारुफ मेरे नबी के थ्रू होना चाहिए। कुल हुवल्लाहु अहद क्या है? हुवल्लाहु अहद फरमा देता कि वो अल्लाह है, अल्लाह एक है। ये कुल क्यों फरमाया? महबूब तू फरमा कि वो अल्लाह एक है। तो गोया रब को तौहीद वही पसंद है जो मुस्तफ़ा करीम की इताअत में हुजूर की जात को बीच में रख के मुवाहिद हो तो फिर मुवाहिद है। समझिए कोई? सुभान अल्लाह। अच्छा, अब इसमें क्या बयान किया? ये फराइज़ रिसालत है, यतलू अलैहिम आयात व युज़क्की व युअल्लिमुहुम वल हिकमा। ये क्या है? ये फराइज़ रिसालत है। याद रखिए, बाज वो चीजें हैं जो नबी पर फर्ज हैं, उम्मत पर नहीं। बाज वो चीजें हैं जो उम्मत पर फर्ज हैं, नबी पर नहीं। बाज चीजें नबी के लिए ममनू है, उम्मत के लिए नहीं। बाज चीजें उम्मत के लिए ममनू है, नबी के लिए नहीं। ये एक पूरी लंबी फहरिस्त है और इसकी तफसील देखना चाहें तो मुफस्सिरीन को आप पढ़ लें। कद अलिमना मा फरदना अलैहिम फी अज़वाजिहिम व मा मलकत ऐमानुहुम। ये सूरह अज़ाब की आयत नंबर 50। मुफस्सिरीन ने बड़ी तफसील से बयान किया कि वो कौन सी चीज़ें जो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम नबी पर फ़र्ज़ हैं, उम्मत पे नहीं।
कौन सी चीज़ें जो उम्मत पर फर्ज है मुस्तफ़ा पे नहीं, उसकी पूरी तफसील है। मैं दो चार चीज़ें अर्ज कर देता हूँ। नमाज तहज्जुद पहले मुस्तफ़ा पे फ़र्ज थी, फिर वह मिनल लैल फतहज्जद बिही नाफिलतन लक के तहत फ़र्जियत मनसूख हो गई, फिर नफल रह गई। इसी तरह नबी पाक पर फ़र्ज है कि जो शरई फ़कीर हो, मकरूज हो और उसी में फौत हो जाए, तो अब मुस्तफ़ा पे फ़र्ज है कि खुशहाली और वुसअत के वक्त उसका कर्ज उतारना भी मुस्तफ़ा पे फ़र्ज है और उसके अहल अयाल की किफ़ालत करना भी मुस्तफ़ा पे फ़र्ज है। इसी तरह मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी के सामने कोई नामुनासिब बात कहे या नामुनासिब काम करे तो नबी पाक पर फ़र्ज है उसी लम्हे उसी वक्त उसकी इस्लाह करे। फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह ला तुकल्लफ़ु इल्ला नफ़्सका, इस आयत के तहत मुस्तफ़ा पे फ़र्ज है कि कोई एक भी जिहाद करने वाला ना हो, फिर भी मुस्तफ़ा को जिहाद का हुक्म है। व अम्मा साइला फ़ला तनहर, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा करीम पर इस आयत के तहत फ़र्ज है कि जो साइल मुस्तफ़ा से सवाल करे और वो चीज़ उस वक्त मेरे महबूब के पास मौजूद हो तो वो अता करना मुस्तफ़ा पर फ़र्ज है। समझ नहीं आई है? सुभान अल्लाह। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह की नेमतों का तज़किरा करना, याद करना, ये मुस्तफ़ा पे फ़र्ज है। वशाविरहुम फिल अम्र के तहत दुनियावी उमूर में असहाब राय से मुशावरत करना, ये मुस्तफ़ा पे फ़र्ज है। हाँ, जो मामलात वही के ताबे हैं उनमें मुशावरत नहीं है, जो दुनियावी उमूर हैं उनमें मुशावरत नबी पाक पर फ़र्ज है। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं? ये जो हम अपने आप को अकले कुल समझ बैठे हैं ना कि नहीं नहीं मैं तो किसी नाल मशवरा करना ही नहीं, मैं जो सोचदा मैं अकले कुल, मैं आखे तू अकले कुल, कोई नहीं। दुनियावी उमूर में नबी पाक को अल्लाह हुक्म दे रहा है मुशावरत का, तू और मैं क्या चीज है? मुशावरत में बरकत होती है, इसलिए घर के अंदर भी मुशावरत करो, इदारों के अंदर मुशावरत रखो। ये जो कमेटियां बनी, मिसाल के तौर पे ये आड़ती हजरात जो हैं, यकीनन इन्होंने भी कमेटी बनाई होगी, तो जब भी कोई मामला डिस्कस होता होगा तो मिलके, तो ये मुशावरत, ये इसमें बड़ी बरकत अल्लाह ने रखी। बात पल्ले पड़ी। तो सामिन अज़ीज़ शाम मुस्तफ़ा करीम पर दुनियावी उमूर में फ़र्ज है कि वो मुशावरत करे। इसी तरह या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैक, इसके तहत मुस्तफ़ा पे फ़र्ज है कि कुरान मजीद को उम्मत तक पहुँचाएं, और सिर्फ कुरान मजीद पहुँचाने ही फ़र्ज नहीं, वअंज़लना अलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम के तहत मुस्तफ़ा करीम पर फ़र्ज है कि सिर्फ कुरान न पहुँचाएं, कुरान मजीद की तालीमात कौलन अमलन लोगों तक पहुँचाएं, मुस्तफ़ा करीम पर फ़र्ज है। और ये मिलाद शरीफ के मकासद में से है। बात समझ आइए कोई नहीं? भाई झंडियां ला के भी मिलाद मना रहे हो, झंडे लगा के भी मिलाद मनाया जा रहा है, कुमकुमों से घरों को सजा के भी मिलाद मना रहे हो, तो तिलावत कुरान पढ़ के मिलाद क्यों नहीं मनाते? बच्चों को हाफिज बना के जनाबे वाला तुम क्यों नहीं मिलाद मनाते? अब यकीन जानी बड़ा दिल खुश हुआ, राना सलीम साहब ने बताया कि मेरे बच्चे ने माशाल्लाह हिफ्ज़ मुकम्मल कर ली है। ये चस आई ना जी मिलाद है। सुभान अल्लाह। अल्लाह उस बच्चे को दीन का सच्चा मुहाफिज बनाए, और जितने भी इस मदरसे में पढ़ रहे हैं अल्लाह सबको हाफिज, आलिम और कुरान मजीद का सच्चा मुहाफिज बनने की तौफीक दे। ये मिलाद शरीफ के मकासद को पूरा किया जा रहा है, और मकासद मिलाद में पहला मकसद क्या है? यतलू अलैहिम आयात, मेरे नबी आए इसलिए कि कुरान मजीद की तिलावत। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना, इससे ईमान बढ़ते हैं, ईमान में बढ़ोतरी होती है, ईमान में ज्यादती होती है, ईमान की हलावत और हकीकत नसीब होती है। सुभान अल्लाह। और दौरे हाजिर खूनखार दौर है, जुल्मती जुल्मत है, अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं शिर्क का अंधेरा है, कहीं बिदत का अंधेरा है, कहीं जुल्म का अंधेरा है, ज्यादती का अंधेरा है, गुमराही का अंधेरा है। इतने सारे अंधेरे जब इकट्ठे हो जाएं तो इन अंधेरों में रोशनी की जरूरत है।
और रोशनी किधर से आएगी? दिल 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 लोगों के काले हो चुके हैं, दिल मैले हो चुके हैं, गुनाहों की बदकारियों ने दिलों को स्याह कर दिया है, बद अकीदगी की स्याही, बद अमली की स्याही, जुल्म और ज्यादती की स्याही ने दिलों को जनाबे वाला स्याह कर दिया है। इसको सफेद करने के लिए अब देखे ना, मेरे नबी ने फरमाया इन्ना हाज़िल क़ुलूब तस्दउ कमा यस्दुल खदीद इज़ा असाबहुल मा। मेरे नबी ने फरमाया मेरे गुलामो, जिस तरह पानी की वजह से लोहे को जंग लग जाता है ना, गुनाहों की वजह से दिलों को भी जंग लग जाता है। क़ील या रसूल अल्लाह व मा जलाउ, या नबी अल्लाह, दिलों का जंग उतारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका शक्ल क्या है? दिलों का जंग उतारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सुभान अल्लाह। तो फरमाया काला कसरत ज़िक्रुल मौत व तिलावतिल कुरान, फरमाया कसरत से मौत को याद किया करो और कसरत से कुरान की तिलावत किया करो, इससे दिल रोशन होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू ज़र हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, कुल तो या रसूल अल्लाह औसिनी। जरा तवज्जो करना, ये नबी पाक की नसीहत और वसीयत को जरा दिल में जगह दो। हजरत अबू ज़र हाजिर होते, या नबी अल्लाह मुझे कोई नसीहत कीजिए। तो नबी पाक ने पहली नसीहत क्या की? काला अलैका बितक़वल्लाह फ़इन्नहु रअसुल अम्रि कुल्ले। मेरे नबी ने फरमाया मेरे गुलाम, तकवा इख्तियार कर, तहारत इख्तियार कर, ये तमाम उमूर की बेस और बुनियाद और जड़ है। अपनी खानगी जिंदगी में, खानदानी जिंदगी में, मुआशी जिंदगी में, मुआशरती जिंदगी में, अपने कारोबार हयात में, अपने जनाबे वाला खानगी मामलात में, कबीलाई सिस्टम में, अपनी जलवत व खलवत में, अपनी तन्हाइयों में, अपनी मजलसों में, अपनी आदात व अतवार व अक़दार तहजीबो तमद्दुन में तहारत लाइए। इस्लाम की बेस और बुनियाद ही तहारत है। अपने जाहिर में तहारत लाइए, अपने बातन में तहारत लाइए, अपनी कुव्वते समात में तहारत लाइए, अपनी कुव्वते बासरा देखने में तहारत लाइए, कुव्वते लामसा छूने में तहारत लाइए, कुव्वते गोयाई अपने बोलने में तहारत लाइए। जिंदगी के हर लम्हे को पाक कीजिए, ये इस्लाम की बेस और बुनियाद है। और मेरे नबी के मिलाद का यही पैगाम है, मिशन यही है मेरे नबी का। कुल तो या रसूलुल्लाह ज़िदनी, या नबी अल्लाह मुझे और वसीयत कीजिए और नसीहत कीजिए। काला अलैका बितिलावतिल कुरान फ़इन्नहु नूरुल लका फ़िल अर्द व ज़ुख़रुल लका फ़िस समा। मेरे नबी ने फरमाया तिलावत कुरान को रोजाना का मामूल बना, ये दुनिया में तेरे लिए नूर है, आखिरत में तेरे लिए खजाना है। रोजाना तिलावत कुरान को मामूल मशगूल बना। मुझे हैरत और अफसोस होता है, आज उर्स की महफिलों में चले जाओ, 5 मिनट तिलावत कुरान और 3 घंटे कवाली। अब 2023 के सज्जादा नशीन को क्या कहा जाए? सिर्फ शर्म ही हम दिला सकते हैं, हया और गैरत ही दिला सकते हैं कि अपने जो बुजुर्ग तुम्हारे मजार वाले हैं उनका मिशन क्या था। वो तो कुरान और सुन्नत की तबलीग लेके चले थे। कुरान मजीद को 5 मिनट दे रहे हो और कवालियों को, ढोल धमाकों को और धमालों को तुम जनाब 3-3, 4-4 घंटे दे रहे हो, तो ये अल्लाह रसूल को खुश कर रहे हो। यानी अल्लाह का कुरान, अल्लाह का कलाम 5 मिनट और कवाली क्या है? बंदे का कलाम, और वो भी पता नहीं मुआफिक की शरह है कि नहीं, उसको 4 घंटे। ये सुफियाना रवैया हमारे कुरान के साथ, ये कुरान के साथ हम इंसाफ कर रहे हैं। सिर्फ मरने वाले के लिए खत्म पढ़ दो जी, बीमार है जी खत्म पढ़ दो जी, फौत हो गए जी खत्म पढ़ दो जी। तो अपनी बुरी आदत को खत्म करने के लिए कुरान का खत्म क्यों नहीं है? कुरान की तिलावत क्यों नहीं है? नबी पाक साहिब-उल-लाक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक आयत पढ़ते हुए पूरी रात गुजार देते हैं। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुका व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ये आयत पढ़ते हुए मेरे नबी ने पूरी रात गुजार दी। सुभान अल्लाह, पूरी रात गुजार दी मेरे नबी। हज़रत सईद बिन जुबैर ने मुमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून ये आयत पढ़ते हुए पूरी रात गुजार दी। अमीरुल मोमिनीन मौलाल मुस्लिमीन सय्यदुना व मौलाना सिद्दीक़ अकबर अतीक़ अज़हर अलैहि रिज़वानुल अजल्लुल अज़हर
जरा दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की कश्फुल महजूब पढ़ो, जहां दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने मकाम मुजाहदा और मकाम मुशाहदा ये मरातिब विलायत के इनको डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे मकाम मुजाहदा के अंदर सिद्दीक अकबर को डिस्कस कर रहे हैं, मकाम मुशाहदा के अंदर, और मकाम मुजाहदा के अंदर फारूक आजम को डिस्कस कर रहे हैं। और दोनों के मकाम मुजाहदा हजरत फारूक आजम के लिए और मकाम मुशाहदा सिद्दीक अकबर के लिए, मगर दोनों के मकामात में बुलंदी दराजात में जिस चीज का अमल दखल है वो तिलावत कुरान, तिलावत कुरान है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुभान अल्लाह रोजाना कुरान मजीद तिलावत करते और पूरा पूरा कुरान तिलावत करते। और मौला अली मुस्लिम शाह शेर खुदा फतावा रज़वी शरीफ 7वीं जिल्द सफ़ा 477, अल्लाह अकबर। मौला अली रकाब में कदम रखते हैं और रकाब तक कुरान खत्म करते हैं। ये मौला अली की करामत होती वही है जो मुहीरुल अक़ल हो, हर की आदत अकल में समाने वाली ना हो। इसलिए आला हजरत ने बुखारी शरीफ का रेफरेंस साथ लिख दिया कि बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब सफ़र का इरादा करते अपने गुलाम को कहते कि जीन उठा के सवारी पे रख के मैंने सफ़र करना है। जितनी देर में वो काठी वो जीन वो पलान उठा के वो सवारी पे रखता, इतनी देर में आप पूरी ज़बूर शरीफ तिलावत कर लेते। बात पल्ले पड़ी है, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। इसलिए हर चीज दिमाग से, मेरा दिमाग नहीं मानता जी, मेरा ज़हन नहीं मानता, मैं खेड़ा जोर देने की लोड़ केड़ी दिमाग। बात पल्ले पड़ी। तो जनाबे वाला ये हाल था। सुभान, सुबह शाम तिलावत, मोहब्बत से कहो सुभान। और इमाम आली मकाम धड़ करबला में है, सर नेज़े की नोक पे है, कूफा के बाजारों में कुरान मजीद की तिलावत। और मौलाइयों का हाल क्या है, कभी कुरान खोल के नहीं देखे। हम मौलाई बन गए सिर्फ लंगर खाने तक, सिर्फ सबीले लगाने तक। क्यों कुरान पढ़ के मौलाई नहीं बनता बंदा। अल्लाह तवज्जो कर, सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती सियरुल औलिया पढ़ो। पता नहीं ख्वाजा गरीब नवाज कवाली कब सुनते थे, लेकिन ये तो मैंने सियरुल औलिया में पढ़ा है कि ख्वाजा गरीब नवाज रोजाना 2 कुरान खत्म करते थे। तो जो 4 घंटे सज्जादा नशीन कवाली सुने ना, उनको पहले 2 कुरान खत्म करना जो चिश्ती बनदा थे। और तू यकीन जान रोजाना 2-4 पारे अगर तिलावत करे ना, तो जे तिलावत की इतनी लज्जत मिलेगी कि कवाली सुनने को तवज्जो ही नहीं होगी, हाजत ही नहीं रहेगी। भाई कुरान सीखना फर्ज है, कवाली तो सूफिया के यहाँ फिर भी इख्तिलाफी मसला है। बात समझ नहीं आई। तो जो फर्ज है उस तरफ तवज्जो कोई नहीं, जो मुस्तहब भी नहीं है, सिर्फ मुबाह है, जायज के दर्जे में, और वो भी सूफिया का एक तबका, उसको तुमने फर्ज बना लिया। हैरत होती है। और दुकानदार सुबह सुबह मस्जिद में नहीं जाना, नाश्ता करके सीधा दुकान पे जाना, तो बड़ा नेक बन के करना कि जनाबे वाला उधरों तिलावत ला देनी, रेडियो पे तिलावत लगा देनी है, बरकत हो रही है। तो खुद क्या कर रहा जनाबे वाला, फ्रूट नू ते सब्जी नू छंड रहा। मैं क्या तिलावत तेरे सेब ते केले सुन रहे हैं, ये टमाटर तेरी तिलावत सुन रहे हैं जेड़ी तू लगाई है, ये गोभी मटर सुन रहे हैं। खुदा दा खौफ करो यार। यानी अजीब एक तर्ज और तरीके हमने ऐसी बुरी आदतें पाल रखी हैं, खुद कुरान खोल के तिलावत नहीं करनी। अच्छा तिलावत हो रही है ना, तो यूं जनाबे वाला अदब के साथ सर झुका के, तो आंखें बंद करके हुजूर की सुन्नत समझ के तिलावत हो रही है, सुनो, तवज्जो से सुनो। ये भी सुन्नत, तिलावत करना भी सुन्नत है, तिलावत सुनना भी सुन्नत है। हज़रत अबू मूसा अशरी तिलावत कर रहे हैं, नबी पाक पास से गुजरे, फरमाया बड़ा खूबसूरत पढ़ता है। या नबी अल्लाह नाजिल तो आप पे हुए, फरमाया नाजिल मुझ पे हुए, लेकिन दूसरे से तिलावत सुनना मुझे बड़ा पसंद है। सुना, पढ़ी, फिर चुप कर गए। मेरे नबी ने फरमाया और पढ़, फिर पढ़ा, फिर चुप कर गए। हुजूर ने फरमाया ए अबू मूसा अशरी, ये अल्लाह ताला ने जो तरन्नुम तुम्हें दिया है ना,
ये आले दाऊद से तुम्हें मिला है। अर्ज की या नबी अल्लाह मैं आले दाऊद से भी ज्यादा मुतरन्निम हूँ। हुजूर ने फरमाया तेरे पास दलील क्या है? अर्ज की या नबी अल्लाह आले दाऊद जब ज़बूर की तिलावत करते थे ना तो उड़ते परिंदे, बहती आबशारें, चलती हवाएं रुक जाया करती थी। और जब मैं कुरान पढ़ता हूँ दो जहानों का सरदार, कभी कुरान पढ़ने की लज्जत लो, कुरान पढ़ के देखो कि इसकी लज्जत क्या है। यकीन जानिए कभी जिंदगी में, मुझे बताओ दुकानदार रोजाना अपने आप को थकाता है कि नहीं? जिम्मेदार हाल चलाता है, गोडियां करता है, रोजाना पसीनों पसीन अपने आप को थकाता है। मेरा नौजवान क्रिकेट के मैदान में जाता है, रोजाना अपने आप को थकाता है। कोई जिंदगी का एक दिन बता कि तिलावत कुरान करते करते तू थका हो। कभी ये लज्जत ले। मेरा जिंदगी का मामूल है, मैं इफ्तारी घर नहीं करता, मैं इफ्तारी मस्जिद में करता हूँ। सिर्फ 3 खजूर और 1 पानी का गिलास, बस। उसके बाद नमाज पढ़ाता हूँ। असर की नमाज से लेके मगरिब की नमाज तक मैं सिर्फ तिलावत करता हूँ। रोजा भी लगा होता है और खुदा जानता है उस वक्त जो तिलावत की थकावट की लज्जत मिलती है ना, ये कभी अब रमजान शरीफ आ रहा है ना, ये जरा एक दफा प्रैक्टिस करके देखो। कबूलियत की घड़ियां होती है, प्यास भी लगी है, बाजुकात भूख भी लगी है, थकावट भी है। असर की नमाज के बाद बस रोजा इफ्तार होने तक जरा मस्जिद में बैठ के कुरान पढ़ो, देखो कैसी लगे। सुभान अल्लाह। ऐसे कुरान इस तरह लगता है कि कुरान अंदर हड्डियों तक सिरायत कर गया, कसम से ऐसे महसूस होता है खून के साथ गर्दिश कर रहा है। अल्लाह का वास्ता कुरान पढ़ो यार, कुरान पढ़ो। रोजाना का कुछ ना कुछ अपना मामूल बनाओ। बिल इस्तियाब सारा नहीं पढ़ सकते ना, कुछ हिस्सा ही मुकर्रर कर लो यार। मिशकात शरीफ पढ़ो। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं नबी पाक के पास एक गुलाम आया, अर्ज किया या नबी अल्लाह फलान जगह मैंने खैमा लगाया ना, तो कुरान मजीद की तिलावत की आवाज़ आ रही है ज़मीन से, सूरह मुल्क की आवाज़ आ रही है। मेरे नबी ने फरमाया वहाँ तेरा एक मुसलमान भाई मदफून है, उसकी आदत थी जब तक सूरह मुल्क तिलावत नहीं करता सोता नहीं था। अल्लाह ने ये ज़ौक़ शौक़ और ये अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त कब्र में भी अता फरमा रखी है, वो सूरह मुल्क पढ़। सुभान अल्लाह। तिलावत कुरान को मामूल मशगूल बनाओ। ये ऐसा देखे ना, ये मेरे आरती भाई बैठे हैं, ये रोजाना कितनी कमाई करते होंगे? मिसाल के तौर पर हजारों कर ले होंगे, लाखों कर ले, कितनी कर ले, कोई हिसाब लिमिट तो फिर भी है कि नहीं? लेकिन तिलावत कुरान कैसा कारोबार है। अगर आप इजाजत दें तो सूरह फातिर की आयत नंबर 28 सुनाऊं आपको। इन्नल्लज़ीना यत्लूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही इन्नहु गफ़ूरुन शकूर। तवज्जो करो यार। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, अल्लाह फरमाता है जो कुरान की तिलावत करता है और नमाज कायम करता है और ज़कात अदा करता है, ये 3 चीजें। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलात व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, जो 3 काम करे। कौन कौन से? तिलावत। अच्छा, नमाज तो भी पहले तिलावत रखी, ज़कात तो पहले भी तिलावत रखी। सुभान अल्लाह। फरमाया जो नमाज कायम करे, पहले तिलावत करे, नमाज कायम करे और मेरे दिए हुए रिज़्क़ के हलाल से अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। यार अगले लफ्ज पढ़ूं, हाय हाय, यरजून तिजारतन लन तबूर। फरमाया ये वो ताजिर है जो मुझ रब से तिजारत करता है जिस तिजारत में घाटा ना की चीज ही नहीं है। यार हालांकि तिजारत कौन सी होती है? वह तिजारन तख्शौन कसादहा, तिजारत होती वो ये जिसमें नुकसान का धड़का हो। अल्लाह फरमाता है कुरान पढ़ने वाला ये ऐसा ताजिर है जो मुझसे डायरेक्ट कारोबार कर रहा है।
इसमें घाटा नाम की चीज ही नहीं है। तो मालिक फायदा कितना है? लियुवफ्फियहुम उजूरहुम, हाय हाय, फरमाया भर भर के पैमाने बेहद बेहिसाब अजर सवा मैं रब दूं। हुण रब दा पैमाना कौन नापे ते कौन तोले? अच्छा वही, अच्छा सिर्फ वही लियुवफ्फी उजूर वयज़ीदहुम मिन फज़ली। अच्छा भर भर के भरपूर पैमाने दिए जाने के बाद ये क्यों कहा वयज़ीदहुम मिन फज़ली? फरमाया भर भर के पैमाने भी मिलेंगे और अल्लाह मजीद अपने फजल से। हुण ये मजीद तेरा मेरा नहीं है, मेरे रब दा। ये तो कोई टोटल कर सकता? अच्छा यहां भी बात खत्म नहीं की। इन्नहु गफूरुन, गफूर का क्या मतलब है? आय हाय, फरमाया तेरे जितने गुनाह भी हुए मैं माफ कर दूंगा। शकूर, और सिर्फ गुनाह माफ नहीं करूंगा, दुनिया में तुझे कोई सलाम करे इज्जत करे न करे, मैं रब तेरी इज्जत करता हूं। हाय हाय सुभान। ये महज तिलावत कुरान की बरकत है, महज तिलावत। फिर हाफिज बने तो उसकी शान क्या है, ये फिर कभी इंशाल्लाह आप बुलाएंगे तो आपको सुनाऊंगा कि महज हाफिज की शान क्या है। फिर उसके आगे फिर आलिम दीन की शान क्या है, फिर दीन पर अमल करना, कुरान पर अमल करने वाले की शान। ये एक लंबा सिलसिला है। आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि ये मिलाद के मकासद में से पहला मकसद क्या है? यतलू अलैहिम आयात, कुरान मजीद की तिलावत मुस्तफ़ा करने आए, उम्मत को कुरान सुनाने आए। मुस्तफ़ा कुरान सुनाए खुश हों, कुरान सुने खुश हों। हजरत सफ़वान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ ना, इन्नी तो अतलबुल इल्मा, सोने मैं तालिब इल्मा, मैं तालिब इल्मा, कुरान पढ़ना आया। हुजूर ने में बाजू फैला ना, मरहबा बितालिबिल इल्म, सुभान। हुजूर ने फरमाया खुश आमदीद, वेलकम, मरहबा तालिब इल्म, मरहबा। ये स्टेटस है, सुभान अल्लाह। सिर्फ जो चल पड़े तो जो बैठ जाए पढ़ने, फिर उस पर अमल करे, अमल करके फिर दीन के लिए खड़ा हो जाए, सुभान अल्लाह। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी? इसलिए मिलाद के मकासद में से पहला मकसद है। इसलिए मैं ये ख्वाहिश करूंगा कि आप हजरात जितने बैठे हो, यहाँ हजरत क़िबला मौलाना कारी खलील साहब भी मेरे ख्याल तशरीफ़ फरमा हैं, इस्माइल साहब,